गुना शहर में इस बार नवरात्रि महोत्सव को लेकर झांकी समितियों की तैयारियां जोर शोर पर हैं। मां अम्बे की भक्ति के पर्व नवरात्रि को खास बनाने और धर्म के साथ संस्कृति और राष्ट्रभक्ति समाहित करने के मकसद से झांकी समितियों द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में बोहरा कॉलोनी क्षेत्र में मां दुर्गा शक्ति समिति द्वारा हमेशा की तरह चलित झांकी सजाकर श्रद्धालुओं को आकर्षित और राष्ट्रभक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति द्वारा इस बार पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाए गए अदम्य साहस को करीब 5 से 6 मिनट के चलित दृश्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित ये गुना की पहली चलित झांकी बताई जा रही है। इसमें पहलगाम हमले का मंजर दिखाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को घर में घुसकर तबाह करने की झलक दिखेगी, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली भारत की बेटियां कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चलित झांकी का हिस्सा नजर आएंगे। इतना ही नहीं, चलित झांकी में भारत के पास उपलब्ध आधुनिक एयरक्राफ्ट राफेल भी गर्जना करता हुआ दिखाई देगा। झांकी आयोजन समिति के निदेशक धर्म शर्मा और उनकी टीम ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए आयोजन की पूरी जानकारी दी। बताया गया कि बोहरा कॉलोनी क्षेत्र में 25 साल से समिति झांकी लगाई जा रही है। इस बार झांकी परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को मां जगदम्बे के अन्नपूर्ण स्वरूप के दर्शन होंगे। उनसे कालों के काल महादेव भिक्षा मांगते नजर आएंगे। इस तरह झांकी परंपरागत होने के साथ आधुनिक राष्ट्रभक्ति से समाहित और आकर्षक नजर आएगी। जी बोलिए। जैसा कि सबकी को ज्ञात है कि 22 सितंबर को नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। गुना शहर में बहुत ही धूम और धाम से नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। और गुना शहर में कुछ स्थानों पर चलित झांकी लगती है। उसी क्रम में मां दुर्गा शक्ति समिति द्वारा जिला अस्पताल के सामने बोहरा कॉलोनी में चलित झांकी पिछले 25 वर्षों से लगाई जा रही है। कुछ वर्षों से समिति के द्वारा देश और सामाजिक मुद्दों पर झांकी लगाई जा रही है, जिसमें से निर्भया कांड, गोधरा कांड और राम जन्मभूमि, इस प्रकार की झांकी हमने गुना शहर की जनता को दिखाई है। और इस वर्ष अभी हाल ही में हुई घटना पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो पूरा दृश्य झांकी के माध्यम से गुना की जनता को दिखाने वाले हैं। और ये हमारा उद्देश्य है कि गुना में इस प्रकार की झांकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलती, कि देशभक्ति के लिए और समाज के प्रेरित करने के लिए इस प्रकार की झांकी हमने लगाई है। और झांकी में पिछले एक महीने से सभी कार्यकर्ता दिन रात की मेहनत लगाए हुए हैं और उन्हीं के सबसे सहयोग से ये झांकी लगने वाली है। और आप देखेंगे इस वर्ष कि इसमें कर्नल सोफिया, व्योमिका सिंह और मोदी जी, राफेल, इस प्रकार की सब चीज़ देखने को इस झांकी में मिलेगी। 5 मिनट का ये दृश्य रहेगा और शानदार दृश्य आपको सभी को देखने को मिलेगा। क्या उद्देश्य है झांकी लगाने का? क्या मैसेज जाएगा लोगों के लिए? जो आतंकी हमला हुआ हमारे ऊपर, हमारे देश पे हुआ, उसकी बारे में दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान किस हद तक जाता रहता है, कहाँ तक वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है और आतंकी हमला करता है। लेकिन अब नया भारत है और नया भारत में उसको दिखाना चाहते हैं कि अब अगर ऐसी गलती करोगे तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी है, इसके बाद और भी बढ़ता रहेगा। हर घटना का, हर हमले का हम जवाब देंगे। तो इस प्रकार की झांकी दिखाई जा रही है, लोगों को प्रेरित करने के लिए, देश के जागरूक करने के लिए ये झांकी का हमारा उद्देश्य दिखाने के लिए। आपकी झांकी समिति का और नाम? हमारी झांकी समिति का नाम मां दुर्गा शक्ति समिति, जिला अस्पताल के सामने बोहरा कॉलोनी गुना। पिछले 25 वर्षों से ये झांकी लग रही है अपनी। आपका परिचय? मेरा नाम धर्म शर्मा है और झांकी में निर्देशक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे भाई दीपक और गौरव, अजय भैया और मेरे झांकी समिति में बाल कलाकार के विशेष रूप में भाई मुकुल जैन और ऋषभ भैया, गप्पा भैया, सभी लोग मेरे साथ दिन रात की पिछले 1 महीने से मेहनत करे हुए हैं। और इस बार विशेषता ये है कि माँ दुर्गा जी की जो प्रतिमा है वो अन्नपूर्ण स्वरूप में बनाई गई है। अभी तक गुना में कोई सी भी झांकी ने
माँ अन्नपूर्णा का रूप नहीं दिया है। पहली बार गुना में अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे मैया के, साथ में भगवान शंकर उनसे भिक्षा लेते हुए दिखाई देंगे। ये भी अपने आप में एक अलग चीज़ है।